हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। हमारा करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। इसमें ऑलरेडी वीडियोस आ चुका है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फुल प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो करके आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, फुल कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाएंगे। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसका फुल कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, उससे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से न्यूटन्स थर्ड लॉ आएंगे, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिख के रखा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब एक्शन रिएक्शन अगर क्या चीज़ है देखिए, मतलब यहाँ पर अच्छे से समझे, डिटेल्स के साथ समझिए। इधर एक ऑब्जेक्ट है, इधर एक ऑब्जेक्ट है। ये अगर इसके ऊपर फोर्स करे और ये अगर इसके ऊपर कोई फोर्स दे, ये ऑब्जेक्ट 1 2, इसका ऑब्जेक्ट का फोर्स अगर F21 है तो सिमिलरली ये भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देगा F12। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। मतलब एक हम लोग फोर्स देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हम लोग का एक फोर्स आएगा और वो है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट के लिए माइनस आएगा। इसका एग्जांपल रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है। मतलब किसी भी चीज़, अगर ये एक बॉल है ए, ये एक बॉल है बी, ये इसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई करेगा, फोर्स बी ए का मतलब क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सो ये इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। जो पहले है उसके ऊपर फोर्स काम करता है, जो बाद में है वो फोर्स अप्लाई करता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। इसमें रियल लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। मैं जो वॉक कर रहा हूँ, मैं जो ऐसे देख पा रहे हैं वॉक कर रहा हूँ, तो ये भी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन। कैसे देखिए, हम लोग जब वॉक करते हैं, कोई पर्सन जब वॉक करता है तब ये अगर ग्राउंड फ्लोर है, पर्सन वॉक कर रहा है, पर्सन चल चल के जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, अच्छे से नहीं समझ पा रहे तो ये एक पर्सन वॉक कर रहा है, इस तरफ आगे जा रहा है। तो ये आगे जाने के लिए ये अपना ये जो अपना लेग है, लेग से किस डायरेक्शन में फोर्स देगा, लेग से ग्राउंड की तरफ फोर्स दे रहा है, और एज द रिजल्ट ग्राउंड उसे एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है, ग्राउंड उसे एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है। उसी का हेल्प से वो आगे बढ़ पाएगा, उसी का हेल्प से आगे बढ़ पाएगा। मतलब ये जा रहा है, ये सोचिए लेग से, सो ये ग्राउंड में फोर्स अप्लाई करे, ग्राउंड उसे रिएक्शन फोर्स दे रहा है बोल के वो आगे जा रहा है। तो ऐसे करके वॉक करते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग लैंड में वॉक करते हैं तो हमारा वॉक ग्राउंड से फोर्स निकलता है, लेकिन हम जब वाटर में वॉक करेंगे तब क्या होगा, रिएक्शन फोर्स उतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए वाटर में हम लोग वॉक नहीं कर पाते। और भी इसका रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है। हम लोग वॉक करते हैं और किसी भी चीज़, हर एक, अगर ये नॉर्मल आप लोग किसी चीज़ को धक्का मारेंगे, उसका भी एक रिवर्स में एक फोर्स आता है। आप लोग किसी भी चीज़, एक चीज़ को आप लोग पुल करेंगे, पुश करेंगे, वो एप्लीकेशन में आऊँगा, पुलिंग ईजियर है या पुशिंग ईजियर है, वो थोड़ी देर बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन ये जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं जब भी किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा वो एक रिएक्शन फोर्स देगा। रिएक्शन फोर्स हम लोग इधर स्टडी करेंगे, क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन फोर्स। क्या, रिएक्शन फोर्स, हर एक के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स। मतलब मैं जब चलने का कोशिश कर रहा था, मैंने मिट्टी मतलब ग्राउंड के ऊपर प्रेशर दिया, फोर्स दिया, इसलिए मुझे रिएक्शन फोर्स दिया। एक ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड, इसका मास है m, कितना फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किस तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इसके लिए इसका mg वेट या फोर्स किस तरफ होगा, ग्राउंड की तरफ। सो ये जब एक ग्राउंड की तरफ इसका मास है m, ये जब ग्राउंड की तरफ फोर्स दे रहा है, ग्राउंड भी इसे ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स देगा। ये आप लोग जानिए, ये ग्राउंड की तरफ फोर्स दे रहा है तो ग्राउंड भी इसे एक रिएक्शन फोर्स देगा। सिमिलरली हर एक चीज का, एक पर्सन इधर खड़ा हुआ है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड में mg फोर्स देगा तो ग्राउंड भी उसे एक रिएक्शन फोर्स देगा। ये सब कुछ, और r इक्वल्स टू mg ये है, और इक्वल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अगर r रिवर्स डायरेक्शन में होता तो माइनस r होता, ऊपर की तरफ है, इसलिए r इक्वल्स टू mg। मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या सिखाता है, द सेंस ऑफ द रिएक्शन फोर्स। मतलब हर एक चीज में जो फोर्स देगा उसमें एक रिएक्शन काम करेगा, उसमें एक रिएक्शन काम करेगा। जब क्या होता है, जब गाड़ी चलता है, जब कोई ऑटो व्हीकल, ये गाड़ी, सोचिए एक गाड़ी जाएगा तो गाड़ी आगे जाने के लिए क्या करता है, उसका पीछे वो
फोर्स अप्लाई करता है, पी से फोर्स अप्लाई करता है। सो क्या होता है, फोर्स अप्लाई करेगा बोलकर रिएक्शन फोर्स उसको आगे ले जाता है। जो गाड़ी जितना जोर जाना चाहिए पीछे उतना रिएक्शन फोर्स करता है, तो अपोजिटली जो फोर्स उसको देगा उसी से आगे जाएगा। जो बर्ड्स जब उड़ते हैं ऊपर, जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं अपने विंग्स को ऐसे ऐसे विंग्स से फोर्स देते हैं, किसमें, एयर में, तो एयर उसे एक बैकवर्ड फोर्स देता है। ये जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बर्ड्स विंग्स में क्या करता है, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट एयर उसे एक रिएक्शन फोर्स देगा। क्या देगा, रिएक्शन फोर्स, से डाउनवर्ड फोर्स दे रहा है और इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से फ्लाई कर पा रहा है। तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेशन क्या है, अगर यहाँ से हमें मेनली जो मिलता है F12 इक्वल्स टू F21 और एक माइनस साइन रहेगा। माइनस मतलब इक्वल, तो इसलिए दोनों इक्वल है, लेकिन माइनस साइन सिग्निफिकेंस क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वहाँ से न्यूटन्स थर्ड लॉ डिराइव करेंगे। और ये एक स्पेशल केस है न्यूटन्स का। सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ में जाने के लिए भी एक स्पेशल केस है कि सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या चीज़ है देखिए। अगर ये मेरा एक ग्राउंड है, इधर दो बॉल है, ये बॉल ए, बॉल बी, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, गोइंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू ए, इनिशियल वेलोसिटी यू बी। तो इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू ए यू बी। तो ये दोनों को कोलाइड करने के बाद क्या होता है, ए पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाता है वी ए और बी पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाता है वी बी। मास तो सेम रहता है, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बिफोर collision equals to final momentum आफ्टर collision, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। सो इनिशियल मोमेंटम बिफोर collision क्या था, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, मतलब ए का इनिशियल मोमेंटम ये वाला है, बी बॉल का इनिशियल मोमेंटम ये वाला है, उसके बाद ए का फाइनल मोमेंटम ये वाला है, बी का फाइनल मोमेंटम ये वाला है। सो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। सो मैं जो ए कंपोनेंट है उसको एक तरफ करता हूँ, बी कंपोनेंट को एक तरफ करता हूँ। देखिए क्या होगा, एम ए यू ए, या मैं अगर सब इधर मैं कर रहा हूँ एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए इक्वल्स टू एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। तो इधर मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या होगा, माइनस एम ए कॉमन लूँ तो वी ए माइनस यू ए हो जाएगा, और इधर एम बी कॉमन लूँ तो वी बी माइनस यू बी हो जाएगा। सो अगर ये कलिशन हुआ फॉर टाइम टी, कलिशन हुआ फॉर टाइम टी के लिए, तो मैं बोथ साइड टाइम डिवाइड कर सकता हूँ, बोथ साइड में टाइम डिवाइड कर सकता हूँ, वी ए माइनस यू ए बाई टी। और ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर साइन दे देते हैं, हमेशा वेक्टर साइन दीजिएगा जब भी वेक्टर क्वांटिटी करेंगे। तो टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि बोथ साइड में कलिशन का तो टाइम पीरियड सेम है, कलिशन जो कोलाइड होगा टाइम पीरियड सेम है, तो बोथ साइड में टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, दैट इज व्हाट इज दिस, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन माइनस एम ए, और ये एक्सेलरेशन किसका है, फर्स्ट पार्टिकल का, एम ए इक्वल्स टू एम बी, ये भी क्या एक्सेलरेशन ए बी। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये है फोर्स माइनस बी ए, बी ड्यू टू ए इक्वल्स टू, माइनस साइन अच्छे से देखिए,
इक्वल्स टू एफ ए बी। सो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ आ गया। सो यहाँ से क्या मिला, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। कहाँ से आया, ये आया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कहाँ क्या आया, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या न्यूटन्स, ये आप लोग एग्जाम में आ सकता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जा सकते हैं। ये वाला समझ गए, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस वही करेंगे। तो हो गया, लिख लिए। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है न्यूटन्स, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या न्यूटन थर्ड लॉ से हम क्या जाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिराइव करेंगे। क्या कंजर्वेशन, न्यूटन थर्ड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिराइव करेंगे। वाइस वर्सा प्रूफ आता रहता है, एकदम इजी प्रूफ है। तो देखिए क्या होगा। सो ये दोनों बॉल है, बॉल ए बॉल बी, ये इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा कोलिशन के बाद, एफ ए बी, ये उसके ऊपर कितना करेगा, एफ बी ए। तो हम लोग जानते हैं दोनों, जब दोनों को कोलाइड करेगा दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, हम क्या जानते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ये हम लोग जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो इसका हम लोग मास तो जानते हैं और फोर्स क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो एम मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब क्या, वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी ए माइनस यू ए बाई टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी था वी ए, फाइनल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी था यू ए, फाइनल वेलोसिटी वी ए, टाइम था टी, इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम, ये था एम ए, ये एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी। सो अल्टीमेटली टी टी कैंसल आउट। सो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस ऑफ एम बी यू बी। अल्टीमेटली दोनों को हम लोग सॉल्व करके क्या आता है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ से लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो गया। सो ये था आज न्यूटन्स थर्ड लॉ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे लिफ्ट प्रॉब्लम, उसका पुली प्रॉब्लम कैसे होता है उसके ऊपर। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।